हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीर एजुकेशन। आज की इस महत्वपूर्ण सेशन में मैं बताने जा रहा हूँ पार्ट नंबर सेकंड, भारतीय संविधान। पार्ट नंबर सेकंड, इंडियन पॉलिटी में भारतीय संविधान को ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अपडेट कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। ठीक है साथियों, मैं शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, 1922 में निम्नलिखित में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया है कि भारतीय संविधान में भारतीयों की इच्छा यानी कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। यह कथन किसने कहा है? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। तो महात्मा गांधी ने बोला है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उन्नीस सौ चौबीस में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया? यह बात किसने कहा? यह बात मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, एम.आर. राय और गोपाल कृष्ण गोखले। यह बात मोतीलाल नेहरू यानी कि ऑप्शन नंबर सी, दूसरे का सी आपका राइट आंसर, दूसरे का सी। संविधान सभा के विचारक औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया? औपचारिक रूप, औपचारिक यदि मैं बात करूं तो मोतीलाल नेहरू ने होगा, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी, तो एम.आर. राय, एम.आर. राय ने संविधान के विचारक औपचारिक रूप से प्रमाण किए। संविधान सभा को किसे मूर्त रूप प्रदान दिया? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.आर. राय और जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया गया। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। इसी के साथ नेक्स्ट, कांग्रेस के किस वर्ष किसी प्रकार के वास्तव के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान का निर्माण की मांग की गई, लेकिन प्रस्ताव पारित किया गया? 1928, 1931, 1936 और 1942। तो इसमें राइट आंसर होगा 1936, यानी कांग्रेस ने 1936 में बिना किसी वास्तव के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग की। तो 1936, 1936 आपका राइट आंसर। 1938 में किस बहस मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और वल्लभ भाई पटेल। तो यानी कि 1938 पंडित जवाहरलाल नेहरू वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करे? क्रिप्स मिशन, बेवेल योजना, कैबिनेट मिशन और माउंटबेटन योजना। तो क्रिप्स मिशन इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 1942 में क्रिप्स मिशन की योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचन संविधान सभा का गठन किया जाए। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन इसका राइट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन 8वां, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा किया? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या होगा? यानी कि गठन की मांग, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 9वां,
भारतीय भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन 1940 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन प्रांतीय या पर राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव। यानी कि भारतीय संविधान सभा जो गठित की गई इसका मुख्य बेस क्या था, यानी कि किस आधार पर गए? तो कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर किया, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? साइमन कमीशन प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई? साइमन प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना और इसी के साथ कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान की यानी भारत की संविधान सभा की गठन की। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। इसी के साथ 11वां क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1930 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संविधान सभा के गठन की मांग किस अधिवेशन में की? यानी कि कहाँ पर की गई? कानपुर, मुंबई अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन और लाहौर अधिवेशन। 1936 यदि मैं बात करूं तो फैजपुर 90 यानी कि 1936 में फैजपुर अधिवेशन में इसकी व्याख्या की। तो 11 का जो क्वेश्चन नंबर क्या होगा आपका? सी आपका राइट आंसर, जो कि आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय सभा में कुल कितने मेंबर थे? भारतीय सभा में कुल कितने मेंबर थे? तो 389 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 389 यानी कि 12 का ए आपका राइट आंसर। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, प्रस्तावित मूल संविधान के कुल सदस्य का विभाजन किस वर्ष होना निश्चित किया गया? ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि द्वारा, देशी रियासतों के और मुख्य कमीशनी क्षेत्र उपयोग सभी, यानी कि सब 292, 193 और 4, यानी कि टोटल सभी को ऐड किया है तो किसके बराबर होगा? 389 के आपके राइट के बराबर होगा। इसीलिए 14 का क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों को 292 सदस्यों को निर्वाचन होना था। इनमें कांग्रेस के कितने प्रतिनिधियों ने निर्वाचन किया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जो 389 में थे इसमें 292 सदस्य चुने गए। अब 292 सदस्यों में कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि थे उसके बारे में डिस्कस। तो 208 कांग्रेस के सदस्य, 208। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? यानी कि जब पुनर्गठन हुआ था 1947 में तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो तब थे उसे 299, कितना हो जाएगा? 299 यानी कि 299। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। संविधान सभा के पुनर्गठन समय देशी रियासतों के लिए प्रतिनिधि थे 100, 70, 85 और 65। पुनर्गठित के लिए कितने थे? पुनर्गठित रियासत देश कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो इसमें आपका सदस्यों की संख्या जितनी 70 आपका राइट आंसर होगा, यानी कि 16 का बी आपका राइट आंसर। पुनर्गठित संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों में कितने प्रतिनिधि थे? तो इसी में आपका कौन सा आंसर होगा? 229। तो ध्यान रखना जी, इसका बी। इसी के साथ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माता परिषद में प्रत्येक प्रांत में आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित करने में एक प्रतिनिधि पर कितनी जनसंख्या थी? एक प्रतिनिधि पर कितनी, लगभग कितनी जनसंख्या का अनुपात था? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 10 लाख,
क्या होगा 10 लाख, यानी कि ऑप्शन 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख और 15 लाख, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में किसे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। प्रत्येक सदस्य में किसे प्रत्यक्ष रूप से किया गया? तो प्रांतों की विधानसभा को प्रत्यक्ष रूप से चुना गया, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। संविधान सभा की किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, चेन्नई, मुंबई और संयुक्त प्रांत। बंगाल, चेन्नई, मुंबई और संयुक्त सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किसका था? तो संयुक्त प्रांत, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सबसे अधिक इसका प्रतिनिधित्व। संविधान सभा में किस देशी राज्य में प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा। जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद और तुम्हारा मैसूर। किस प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो हैदराबाद प्रतिनिधि, यानी कि हैदराबाद की रियासतों ने भाग नहीं लिया, बाकी सब सारी रियासत। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 20, बी आर अम्बेडकर 22, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी, मध्य भारत प्रांत और पंजाब से। तो क्वेश्चन है बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा निर्वाचन हुआ था, वैसे पश्चिम बंगाल सबसे पहले, ठीक है। लेकिन जैसे ही मुंबई प्रेसिडेंट से लगे, जब इन्होंने मुंबई प्रेसिडेंट से चुनाव ला गया तो वहाँ पर पहली बार इन्हें हार हुई, और इसके बाद पाकिस्तान से मुस्लिम लीग में वहाँ पर उनकी जीत हुई। तो ध्यान रखो, तब वहाँ पर विधान परिषद नहीं थी मुंबई में, इसीलिए पूछा गया कि संविधान सभा में निर्माण हुआ था, तो पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मुस्लिम लीग के किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया गया? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहते थे, मुस्लिम लीग को संविधान सभा के उचित प्रतिनिधि नहीं मिला, मुस्लिम लीग में मुसलमानों को एक अलग संविधान सभा चाहता था, और उपयुक्त में से सभी। तो मुस्लिम लीग मुसलमानों की चाहता था कि मुझे एक अलग संविधान का निर्माण होना चाहिए, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर किया गया? समानता के आधार पर, सर्व मताधिकार के आधार पर, सीमित मताधिकार के आधार पर, और इसी साथ वर्गीय मताधिकार के आधार पर। तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव किया गया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 25वां, संविधान सभा के सदस्य में प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नामांकन। तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, यानी कि ऑप्शन बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान निर्माण सभा जनता द्वारा चुनी जाएगी, प्रांतीय विधानसभाओं के परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधियों प्रणाली द्वारा चुना, या फिर गवर्नर द्वारा इसका गठन किया है, दूसरा वरिष्ठ मताधिकार का। तो देखो संविधान सभा का निर्माण सभा तो प्रांतों के, यानी कि ऑप्शन प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा परोक्ष के आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के द्वारा चुनी जाए, ऑप्शन बी आपका राइट। भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, और गवर्नर जनरल। तो संविधान सभा को, संविधान यानी कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया, ऑप्शन ए 27 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। इसी के साथ नेक्स्ट
संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? ऑप्शन देखो इसके 1945, 46, 47 और 48। तो 1946 में संविधान सभा को चुनाव संपन्न किया। संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 10 जून 1940, 9 दिसंबर 1940 और 26 नवंबर 1949 और 26 नवंबर 1949। तो 9 दिसंबर 1940 यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई, कोलकाता, लाहौर, दिल्ली। यानी कि यहाँ पर प्रथम अधिवेशन की बात हो रही। प्रथम अधिवेशन की बात करूँ तो प्रथम अधिवेशन हमारा हुआ था दिल्ली। कहाँ हुआ था? दिल्ली। ऑप्शन डी आपका रहेगा। संविधान सभा के उद्घाटन में अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू, सत्यनारायण सिन्हा, बी.आर. अम्बेडकर और सी राजगोपालाचारी। यानी कि 31 क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन पूछा गया कि उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सत्यनारायण सिन्हा ने की। तो ऑप्शन बी आपका राइट। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? ये भी अच्छा क्वेश्चन। पहले सत्र की यदि बात हो रही तो 16 दिसंबर 1947, 9 दिसंबर 26 जनवरी 1948, 26 नवंबर 1940 और 9 दिसंबर 1940। यानी कि 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ। तो ऑप्शन बी आपका इसमें क्या होगा? राइट आंसर। ऑप्शन बी नहीं, सी सॉरी, 9 दिसंबर 1940 को आपको राइट आंसर होगा। इसी के साथ नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया? ये तो साथियों आपको पता ही होगा अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो इसका क्या आंसर हो सकता है? बी.आर. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी और सत्यनारायण। अस्थायी सदस्य की बात हो रही है। अस्थायी सदस्य तो ध्यान रखना सच्चिदानंद सिन्हा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट साथी इसी के साथ बात करते हैं। स्थायी सदस्य की में बात करूं तो कौन होगा? राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर होगा। 11 दिसंबर 1940 में किसी संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर और के.एम. मुंशी। 35 का बी आपका राइट आंसर। यानी कि ये भी स्थायी अध्यक्ष वही होंगे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? जी अच्छा क्वेश्चन है। संवैधानिक सलाहकार की यदि मैं बात करूं तो संवैधानिक सलाहकार शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफीक अहमद किदवई, बेनेगल नरसिंह राव, वी.एन. नरसिंह राव संविधान सभा के सलाहकार। तो ये ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन? स्थायी अध्यक्ष इससे पहले से बात करते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ निम्नलिखित में कौन से संविधान सभा का सदस्य नहीं था? के.एम. मुंशी, एन. गोपाल स्वामी अय्यर, एच.एच. बेग और टी.टी. कृष्णमाचारी। यानी कि मेंबर पूछा गया संविधान सभा का कौन नहीं था? तो एच.एच. बेग संविधान सभा का सदस्य नहीं थे, बाकी सब सदस्य। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां रखी? 9। इसी का ऑप्शन भी 12, 13 और तुम्हारा 16। यानी कि क्या पूछा गया संविधान सभा में समिति कितनी समिति रखी? तो 13 ऑप्शन राइट है। संविधान सभा के प्रारूप यानी कि मसविदा समिति कब नियुक्त की? 29 अप्रैल 1946, 29 अगस्त 1947, 11 जून 1947 और 16 दिसंबर 1940। तो 40 का ऑप्शन ए नहीं, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति को नियुक्त, यानी कि प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई? 29 अगस्त
1947 को इसका राइट आंसर। इसी के साथ भारतीय संविधान सभा की प्रारूप मंत्रिमंडल समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष की मैं बात करूं 29 अगस्त 1947 में, तो अध्यक्ष थे कि कौन? B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन और B.R. अम्बेडकर। तो प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? तो 41 का सी आपका राइट आंसर होगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 7, 9 और 11। संविधान सभा की मंत्रिमंडल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन बी यानी कि 7 आपका राइट। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? गोपाल आयगर, अलादी कृष्ण स्वामी, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए साथियों, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी यानी कि सदस्य नहीं थे। भारतीय प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप सदस्य का सदस्य नहीं था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सदाउल्लाह, K.M. मुंशी और गोपाल कृष्ण स्वामी आयकर। तो जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल समिति का सदस्य नहीं था। इसी के साथ नेक्स्ट, अगर मैं प्रारूप समिति की बात करूं तो प्रारूप समिति में कौन कौन से थे? B.R. अम्बेडकर, अय्यर जी, अलाउद्दीन कृष्णमैयर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, N. माधव राव और इसी के साथ T.T. कृष्णमंचारी की मृत्यु होने के बाद D.P. खेतान जी आ गए थे। तो इस तरीके 7 मेंबर थे प्रारूप समिति। संविधान सभा की प्रारूप समिति के प्रस्ताव किसने पेश किया? प्रस्ताव किसने पेश किया? ये अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा, रेलवे 2006 और SSC 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन। B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति की समक्ष प्रस्तावना यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करता हूँ, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए? एकता और अखंडता के आधार पर, बहुमत के आधार पर, सर्वसम्मति के आधार पर और सहमति और समयोजना के आधार पर। तो सहमति और समयोजना के आधार पर ही संविधान सभा के सभी निर्णय लिए। तो इसी के साथ ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? सत्यनारायण सिन्हा, B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य J.V. कृपलानी। तो B.R. यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसका राइट आंसर। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल, B.R. अम्बेडकर, अलादी कृष्णमैया अय्यर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्ति का अध्यक्ष कौन था? संघीय समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। संविधान सभा को किसने अपनाया? संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा और भारतीय संसद द्वारा। तो इसमें क्या होगा? संविधान सभा को अपनाएगा तो संविधान सभा द्वारा यानी कि इस भारतीय संविधान को अपनाया गया तो संविधान सभा द्वारा। इस क्वेश्चन का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। इसी के साथ नेक्स्ट, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब?
22 जनवरी 1940, 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947 और 26 जनवरी 1946। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूपीपीएससी 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो प्रस्ताव संविधान में कब पारित किया? प्रस्ताव की यदि मैं बात करूँ तो प्रस्ताव 22 जनवरी 1946 को पारित किया। इसीलिए आपका क्या आंसर ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, यानी कि 50 का आपका क्या होगा? बी ऑप्शन। तदर्भ समिति के अध्यक्ष राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्भ समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू। तो ए ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तदर्भ समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो 51 का ए आपका राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना भारत के संविधान में ग्रहण किया गया था। जुलाई 1948, जुलाई 1950, जुलाई 1947, अगस्त 1947। क्या क्या पूछा गया? राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना भारत के संविधान में सभा में ग्रहण किया गया था, यानी कि राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को संविधान सभा में कब ग्रहण किया? तो जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को अभिग्रहण किया गया, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज रूपरेखा को अंगीकृत किया गया तो 22 जुलाई 1947। संविधान सभा में संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया? अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अंतिम रूप से यदि मैं बात करूं तो 26 नवंबर 1949 अंतिम रूप से पारित किया। भारतीय संविधान सभा अंतिम रूप किस तारीख बारे में, यानी कि भारतीय संविधान सभा अंतिम रूप तारीख किस दिन मिली? तो 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 5 दिसंबर 1949 और 25 जनवरी 1950, यानी कि अंतिम तारीख पूछ रही। तो 24 जनवरी 1950 अंतिम तारीख। ऑप्शन 55 का ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर। इसी के साथ संविधान सभा में कितने सदस्यों की संख्या थी? हस्ताक्षर की 262, 284, 287 और 200। तो हस्ताक्षर की यदि बात हो रही, किसकी? ओनली हस्ताक्षर। हस्ताक्षर किसने किए? तो हस्ताक्षर 284, यानी कि 284 ही मेंबरों ने हस्ताक्षर किए, जबकि वहाँ पर थे 292 सदस्य। जो भी सदस्य ने हस्ताक्षर नहीं किए उन्होंने बोला कि मैं अपने, कोई मुस्लिम थे, कोई अदर भी थे, बोला कि मुझे अपना अलग संविधान का चाहिए। कोई रईसी वाले थे तो उन्होंने बोला मैं अलग संविधान का निर्माण। इसलिए ओनली वहाँ पर 284 ही मेंबरों ने ही साइन किए थे। भारतीय संविधान अंतिम रूप से कब पारित किया गया और कितने अनुच्छेद और अनुसूचित थी? अनुच्छेद और अनुसूची। तो देखो इसके बारे में क्या ऑप्शन होगा इसका? 375 7 अनुसूची, 395 8 अनुसूची, 387 7 अनुसूची और 395 10। जब संविधान सभा का निर्माण किया गया तब टोटल अनुच्छेद की बात हो रही है और अनुसूची, तो 395 और 8 अनुसूचियाँ, तो 395 अनुसूचित, और जिसमें ऑप्शन आपका क्या होगा? सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ संविधान सभा का निर्माण कितना टाइम लगा निर्माण करने के लिए? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये तो आपको पता ही होगा साथियों, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? अंतःकालीन संसद 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950,
25 जनवरी 1950, 18 जनवरी 1950। तो क्वेश्चन अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव तो 26 जनवरी 1950। जी आप यानी कि ऑप्शन सी आपका right answer। जिस संविधान सभा द्वारा भारत में संविधान अधिनियम किया गया, क्या कौन कौन सदस्य कौन थे सदस्य? गवर्नर जनरल, राजनीतिक दल, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्मित और लोगों द्वारा सीधे निर्मित। तो इसमें होगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा नामित सदस्य भारत के संविधान के अधिनियम में क्या, यानी कि जब भारत के संविधान का जो अधिनियम लिखा तो वहाँ विभिन्न प्रांतों की सभा में जो लोग नामित किए गए उन्हें लिया गया था। ठीक, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। इसी के साथ भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु विचार किया गया। स्वराज पार्टी 1924, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग 1942 और सर्वदल सम्मेलन 1946। क्या पूछा गया? संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज्य पार्टी आपका राइट आंसर होगा। 61 का ए, स्वराज्य पार्टी आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर और तुम्हारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा। क्या पूछा गया कि प्रथम दिन अधिवेशन की अध्यक्षता? तो जैसा इस क्वेश्चन को पहले ही पढ़ के आए, सो सच्चिदानंद सिन्हा इसका राइट आंसर। कथनों पर विचार करने संविधान सभा के बारे में सही कथन है। संविधान सभा के मेंबरों की संख्या 1940 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर, ठीक है, देश में प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त किए गए राव पर नहीं प्रभावित होता है। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने की जनता सुधार द्वारा मांग। तो देखिए साथियों, यानी कि पहला तो आपका राइट आंसर होगा, ये तो बस सही है। पहला आपका राइट आंसर। फिर दूसरा, देशी रियासतों में सम्मिलित नहीं, ये गलत होगा। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त किए गए नहीं, इस सहभागिता उत्पन्न सुझाव में मांग। तो पहला और चौथा आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कथनों पर एक सही है। 1940 में प्रांतीय सभाओं के द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू, M.M. जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा संविधान के सदस्य थे। भारतीय संविधान के प्रथम अधिवेशन 1947 में हुआ। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि क्या पूछा? सही कथन है। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा, ये तो गलत है। दूसरा भी गलत है तुम्हारा। और संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन, ये तो गलत है। तो 64 का आपका ए ऑप्शन राइट। 64 का ए। भारत में संविधान का निर्माण किससे माना जाता है? B.R. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और B.N. राव। संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये तो आपको पता ही होगा, B.R. अम्बेडकर राइट आंसर होगा। पांडुलिक समिति का कौन सदस्य नहीं था? पांडुलिक समिति का सदस्य कौन नहीं था? मोहम्मद सदाल्ला, जवाहरलाल नेहरू, के A.K. अय्यर और K.M. मुंशी। क्या पूछेगा? पांडुलिक समिति की यदि मैं बात करूं तो पांडुलिक समिति के सदस्य संख्या, यानी कि यहाँ पर कौन नहीं थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे।
ठीक साथियों। नेक्स्ट इसी के साथ संविधान सभा का निर्माण कब हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948 और 26 जनवरी 1949। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा का यानी कि संविधान लागू हुआ। ठीक है। संविधान में 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस की स्थिति में 1930 में स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया था। सही बात। स्थिति को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन नहीं, यह दिन सुबह ने कांग्रेस की स्थिति को पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया, इसीलिए 26 जनवरी को ही लागू। भारतीय सदस्य में महिलाओं की संख्या पूछी गई, कितनी थी? महिलाओं की संख्या, महिलाओं की कुल संख्या पूछी गई, तो कुल संख्या इसमें 15 है। 69 का आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 15। इनमें से किस संविधान सभा में यह कहा गया कि 26 जनवरी 1950 को अंतर विरोधी विरोधाभास जीवन में प्रविष्ट हो रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कौन? BR अम्बेडकर, जीवन काल में प्रविष्ट रहेगा। इसके साथ ही और मैं इम्पोर्टेंट यदि मैं बात करता हूँ तो कुछ इम्पोर्टेंट और भी तथ्य इसमें, जैसे कि एक आपने सुना होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे, जो उन्होंने इटैलिक शैली के द्वारा संविधान का लिखा हुआ यानी कि लिखने का बहुत अच्छी तरीके से तरीका संविधान में पूछा गया था। तो प्रेम बिहारी रायजादा यानी कि नारायण रायजादा, पूरा एक ही नाम है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन करके संविधान को लिखा। ठीक है साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन, और हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। हमारे टेलीग्राम MPPSC एंड PEB एग्ज़ाम, MPPSC एंड PEB एग्ज़ाम, उससे ज़रूर जुड़ें और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बनाए रखें। और इस तरीके के हमारे चैनल पर बने रहें और आपको हर तरीके से हेल्प मिलेगी। अभी पार्ट नंबर 3 हुआ, इस तरीके से अब नेक्स्ट टॉपिक में संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तुत करूंगा। जो भी साथी हमारे चैनल से जुड़े या आप नहीं जुड़े वो जुड़ जाएं। और नेक्स्ट टॉपिक में बात करूंगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यानी कि संविधान की प्रस्तावना से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन होंगे, उन सभी को मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पर। धन्यवाद। ओके।